नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकं सातं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं दानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मने अनेकान्तमयी ज्योति नित्यमेव प्रकाशताम् परिणतिः घोरमोहनां नोऽनुभावा द्रविरत्मनुभाव्य व्याप्तिकल्माशताय मम परम विशुद्धि शुद्धचिन्मात्रमूर्ते भवत्समयसार व्याख्यैवानुभूते ओम नमः। अनेकांतात्मक वस्तु स्यादवाद के द्वारा कही जाती है। विनय में भी अनेकांत ही घटाना तो अच्छी बात है, लेकिन चाहे कहीं नहीं। विनय में ख्यात भी होता है। जो झुकने योग्य है उसे तो जानता नहीं, और जहां झुकता है वहां झुकने योग्य है नहीं। विचार करना। झुकने योग्य को पहचान लेना चाहिए झुकने से पहले, और ये कथन सर्वत्र लगाना। जैसे सुनने से पहले सुनने योग्य क्या है, स्वयं सुनना। अभी आप प्रवचन सुनने आ रहे हो और रास्ते में दो चार लोग खड़े हो, सुनो सुनो, वहीं खड़े हो गए। अब क्या करें, वो प्रवचन निकल गया। ये कोई तरीका नहीं है। सुनने योग्य क्या है? पंडित टोटरमल जी ने बांचने योग्य, सुनने योग्य शास्त्र का भी लक्षण लिखा है, जिससे जीव दुख से छूटे। ऐसी वीतराग भाव जिसमें पद पद पर पोषण किए गए हो, प्रेरणा की गई हो, वह वीतरागता की पोषक जिनवाणी ही सुनने लायक है। सुनने से पहले सुनने योग्य, योग अयोग का विचार तो सरसा होना ही चाहिए। खाने से पहले खाने योग्य, नहीं खाने योग्य। ये थोड़ी है भूख लगी है, कब खाना कि जब भूख लगे। ये कोई बात नहीं, गलत। रात्रि में भूख लगे तो रात्रि में भोजन करोगे। सोचो, रात्रि में भूख लगे तो भोजन करोगे क्या? जिन भक्ति में अपना उपयोग लगाओ, जिनवाणी के स्वाध्याय में अपना उपयोग लगाओ। भूख शरीर की अलग है और भूख नाम का दोष अलग है। शरीर की ओर उपयोग जाता है तब वह भूख लगती है। भूख लगने का मतलब भूख की पीड़ा होती है। जब उपयोग बदल गया, जिन भक्ति में लग गया, जिनवाणी के स्वाध्याय में लग गया, अब नहीं भूख। विचार करो, पहले थी करे सब देव भगवान। 6 महीने का उपवास था। उन्हीं के साथ के दूसरे राजा जो मुनि हुए थे, उनको भूख सता रही थी। उनको क्यों नहीं भूख सता रही? उनका उपयोग देह से भिन्न आत्मा। देह की ओर उपयोग न होने से उन्हें भूख की पीड़ा किंचित मात्र भी नहीं हो रही थी। सहनशीलता का उत्कृष्ट दृष्टांत है ये पुराण में। क्या उपवास में तो गए ही नहीं,
लेकिन जब उपवास के बाद चर्या के लिए गए और विधि नहीं मिली तो भी 6 महीने जाते ही रहे। झुंझलाहट नहीं आई, खिसियाट नहीं आई, समझ है नहीं, चलो बेकार है जाना, अब नहीं जाएंगे कल से। तुम लोग एक सेकंड में विचार कर लोगे, बेकार है कल से, चलो अब तो अपन प्रवचन होते नहीं, क्या फायदा, हो गए तो बहुत अच्छी है, तो उसकी कदर नहीं है, और नहीं होते तो गरज नहीं है। नहीं हो गए तो गरज नहीं है, और हो जाए तो कदर नहीं है। कहा कहीं कुछ नहीं पता। उसका कारण इंद्रिय सुख में मगन था, इंद्रिय सुख में मगन था, आराम से पड़े। हम सवेरे दर्शन करने गए, देख रहे थे माए की के बार कई डिब्बे में कोबर लगाया करो, वो डोरी ऐसा करो, आराम। कोई एक की बात थोड़ी है, आए बस मैंने लगता ही नहीं है इसमें दिन भर धूल जाएगी डिब्बे में, एक चटाई डाल दी डर के मारे, बस खत्म हो गई बात। भीतर से हुए बिना, अंतर की लगन के बिना मार्ग नहीं मिलता। अंतर से उदासीनता नहीं हो, अंतर से वैराग्य नहीं हो, और राग का निमित्त हट जाए तो दुखी होता है और दूसरा निमित्त बनाएगा। जैसे मान लो अब ये कपड़ा है, ये जरा गिर जाए या फट जाए तो दूसरा ढूंढेंगे, दूसरा लाओ भाई, इसी को सी लो जब तक दूसरा नहीं है तो, नहीं तो दूसरा लाओ। ये थोड़ा ही है दुपट्टा हमें छोड़ दे तो हम दुपट्टे से रहित हो गए, परिग्रह से रहित हो गए। हम दुपट्टा को छोड़ेंगे तब बनेगी बात। अंतर की लगन के बिना, अंतर की गरज के बिना कुछ भी नहीं समझा जाता। बस तब तो ये हालत हो रही भाई। बोलो कोई काम नहीं सवेरे समझाता, धंधा नहीं, व्यापार नहीं, रोटी बनाना नहीं, कमाना नहीं, कुछ और करना नहीं, कुछ नहीं, तो अभी आराधना न की जाए तो कहां करेगा, कैसे करेगा, कौन करेगा। आराधना करने के लिए कोई बहुत समय चाहिए ऐसा नहीं, दृष्टि चाहिए, गरज चाहिए। आराधना बिना दुख नहीं मिटेगा। ऊंची पढ़ाई पढ़ गए हम, सीधी की सीधी, इसलिए हम फिर और रुक गए। अपने स्वभाव की ओर झुकना चाहिए, बस हो गया। दिन भर जैसे स्वभाव की ओर झुक गए, बस हो गए। तुमने कह दिया, हमने सुन लिया। बीच पंच परमेष्टि की ओर झुकना चाहिए, ये बीच की सीढ़ी को गायब कर दिया। जिनवाणी की ओर झुका होना चाहिए, ये गायब हो गई बात। अब बस वो कहने की कह रह गई, अपने झुकना चाहिए, स्वरूप की ओर झुको, स्वरूप की ओर झुको। अगर झुकना हो तो फिर सीढ़ी लगाएंगे। मान लो छत पर चढ़ना ही नहीं है तो फिर सीढ़ी की जरूरत नहीं। और मान लो जीना नहीं भी है और छत पर चढ़ना है तो भैया नशेनी लगा लो, उपाय करो, उपाय से संबंध। ऐसे हमें अगर आराधना करनी हो तो बात बनेगी। आराधना करनी तो है नहीं, अपनी थोड़ी देर के लिए ये कार्यक्रम हो गया, उसके बाद ये कार्यक्रम हो गया, उसके बाद ये कार्यक्रम हो गया। मूल में ये भूल है, संतुष्ट सा हो जाता है। अगर उसमें कोई कार्यक्रम में जरा कमी पड़ती तो आज पूजा नहीं हो पाई, आज स्वाध्याय नहीं हो पाया, माने ये आज रोटी नहीं मिली, आज ये नहीं हुआ, माने एक कार्यक्रम सेट है। अगर इतने काम हो जाते तो हमको लगता ही नहीं है दिन भर। व्यापारी व्यापार करता है और आराम से पैसा वगैरह होता रहे तो उसको लगता ही नहीं अध्याय नहीं हुआ, अध्याय नहीं हुआ। और बड़े मजे से कह देता है कोई कुछ सुनाने के लिए और मेहनतपना दिखाने के लिए। क्या करें, वो 1.5 महीने से स्वाध्याय नहीं हो पाया, सीजन चल रहा है, 1.5 महीना सो नहीं पाओ, 1.5 महीने से रोटी नहीं खाई तो कुछ नहीं लगता। माने उसका एहसास ही नहीं है नुकसान किसका हो रहा है।
1.5 महीने से स्वाध्याय नहीं हो पाया, जैसे कुछ होता ही नहीं। बाबा जी सुना देते थे। एक बार भोजन करने गए तो वैसे ही मन आ गया उनका, भैया छन्ना तो दिखाई देना तुम अपन छन्ना पानी छानवे को। तो बेचारा घबराया, देखा बालक, बोले महाराज अगर 6 महीने से नहीं है वैसा तो आ दो। ये भगवान अब तुम्हारे घर का रोटी खाए। बाबा जी कमांडर लेके डिब्बा, अगर 6 महीने से नहीं तो मैंने 6 महीना जैसे कुछ लगते ही नहीं। अरे प्रभु विचार करो, झुकने से पहले कहाँ झुकना, कैसे झुकना, किस प्रयोजन से झुकना, इस बात को समझ लेना चाहिए। टटोलो, आज भी हमारे जीवन में झुकने की गुंजाइश नहीं है। वैसे ही जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ झुकने की गुंजाइश नहीं, इसलिए हमारी परिणति में धर्म प्रकट नहीं होता। ऋषभदेव महाराज मुनिराज की अवस्था में 6 महीने तक बराबर जाते रहे और जगह वे जीव अपनी बुद्धि के अनुसार या कुबुद्धि के अनुसार औंधे ही काम करते रहे। कोई कन्याएं ले आया, कोई घोड़ा ले आया, कोई वस्त्र आभूषण ले आया, कोई बैंड बाजे अपन लेकर के आदर कर गया। जय हो महाराज की। आहार चर्या के लिए कोई परगाहन करने वाला नहीं वहां, और ये नहीं सोचा बेकार है, कोई फालतू कोई मतलब तो है नहीं, कल से नहीं आएंगे। अरे नहीं आएंगे, मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। मार्ग का प्रवर्तन कितनी सहनशीलता से होता है, इस बात को समझना। मार्ग का प्रवर्तन, जिन मार्ग की प्रभावना है, कितनी सहनशीलता है होती है, इस बात को समझना। जितने जितने उपसर्ग चाहिए उतनी उतनी फिरता है। कमल है ना, जितना जितना ऊपर उठता जाएगा, जितना पानी बरसा उतना ही ऊपर होता जाएगा, जितना पानी ऊपर कभी डूबेगा ही नहीं, कितना ही पानी बरस जाए, क्योंकि वो उठना जानता है। ऐसे सहनशीलता भी कितनी है, जितने जितने उपसर्ग उतनी उतनी फिरता, जितने जितने उपसर्ग उतनी उतनी फिरता। वाह, अंत में समता जीतेगी। समझ, सहनशीलता, समता। समझ, सहनशीलता और समता, बस 3 सीढ़ियां। समझ के बिना सहनशीलता नहीं होगी। जब आप ये समझोगे हमारे ही कर्म का उदय है, हमारी ही भूल है, तब सहन कर पाओगे। इसमें हमारा ही हित है, ये तब सहन कर पाओगे। नहीं तो सहन नहीं पाएगा। हर ध्यान करते रहना, भीतर भीतर दुखी बने रहना, मन मलिन करते रहना, ये कोई सहना थोड़ा ही है। ये सहना नहीं। समझ के बिना सहनशीलता नहीं, सहनशीलता के बिना समता नहीं, समता के बिना सुख नहीं। पुण्य के उदय में वैभव, पद, प्रतिष्ठा, भोग, संयोग सब हो जाए तो हो जाए, उसमें क्या मतलब। पहले किसी भी कार्य को करने से पहले योग्य और अयोग्य का विचार कर लेना। सुनने से पहले सुनने योग्य न सुनने योग्य। करतार करतार कबहू न सुनिए। गीत रागता करतार कथा सदा ही सुनिए। पढ़ने से पहले पढ़ने योग क्या है। अलग किताब में पढ़ने लगे, चाहे कोई उपन्यास लिया पढ़ने लगे, गाना ही किताब है तो पढ़ने लगे। अरे कोई तरीके। विद्यार्थी जीवन है, आप अपना कोर्स पढ़िए, प्रयोजनभूत पढ़िए। बिना प्रयोजनभूत के कैसे आपका पढ़ाई 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 पढ़ाई। परेशान हो गए हम तो, और पढ़ पाए नहीं अभी तक। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ ताना को। 2.5 अक्षर प्रेम का बोलने में ऐसा लगता है जैसे हम कछु बोले तो जी लोग बोलेंगे क्या 2.5 अक्षर आत्मा पढ़े सो पंडित हो।
अरे प्रेम ही पढ़ ले, परस्पर प्रेम हो, वात्सल्य हो, यही पढ़ ले, आत्मा पढ़ जाओगे। और आत्मा पढ़ोगे तो प्रेम पड़ जाएगा। द्रव्यानुसार चरणम, चरणानुसार द्रव्यम। अगर आप में वात्सल्य प्रेम भक्ति नहीं है तो आत्मा भी नहीं पढ़ पाओगे। और आत्मा पढ़ लिया तो प्रेम नहीं, ऐसा नहीं है, द्वेष रहेगा ही नहीं, वात्सल्य आ जाएगा, भक्ति आ जाएगा, समर्पण आएगा, आलस छूटेगा। शब्द मत बदलो, अभिप्राय को बदलो, हम ये कहते हैं। शब्द बदलना, क्रिया बदलना, वेश बदलना, स्थान बदलना बहुत किया है पंच परावर्तन में, लेकिन अंतर के अभिप्राय के बदले बिना दुख का अभाव नहीं होता। तेरा विपरीत अभिप्राय ही तो तेरे दुख का कारण है। और वो विपरीत अभिप्राय जहां का तहां बना है। कोई दृष्टांत दिया था, जैसे रोगी के कपड़े बदल लो। अगर उसको गरीबी में वहां झोपड़ी में, तो उसको उठा करके एक बढ़िया महल में लिटा दो, बढ़िया सा पलंग बिछा दो। इससे क्या हो जाएगा? उसका दर्द थोड़ी मिटेगा, रोग का कारण का इलाज करना होगा। वहां भी तड़फेगा। अजीर्ण के कारण से जो तड़फ रहा है, उसका अजीर्ण मिटे बिना वह पर भी तड़फेगा, सोफा पर भी तड़फेगा, एसी में भी तड़फेगा, यहां भी तड़फेगा, शहर में भी तड़फेगा, सब जगह तड़फेगा। तड़फ अलग है, कारण तो अलग है। अजीर्ण, भोजन के अजीर्ण को जानते हो, ज्ञान का अजीर्ण भी पहचान लो। जैसे भोजन का अजीर्ण हो जाए तो लंघन श्रेष्ठ है, और लंघन के साथ ज्यादा अजीर्ण हो तो औषधि भी चाहिए, अकेला लंघन नहीं, बहुत टाइम लगेगा, कब तक क्या कर पाओगे। ऐसे भाई लंघन, यदि ज्ञान का भी अजीर्ण हो तो ऐसे इंद्रिय ज्ञान से बस हो, बस हो, बस हो। इस शास्त्रीय ज्ञान से बस हो। बहुत सुनना पढ़ना कमजोर करता है उपयोग, लेकिन औषधि भी चाहिए। गुरु वचन संपत्ति नहीं, औषध विवेक ध्यान। ऐसा पढ़ो, स्वपर पढ़ो, स्वपर भेद ज्ञान, हे उपादेय का भेद ज्ञान। भेद ज्ञान की पढ़ाई पढ़ो, भेद ज्ञान की पढ़ाई पढ़ो। ज्ञान करना है, भेद ज्ञान करो। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, लौकिक ज्ञान ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान ज्ञान है, तत्व ज्ञान ज्ञान है। सुखी होना है, भेद ज्ञान करो। इंद्रिय सुख सुख नहीं है, अतीन्द्रिय सुख सुख है। जहां नाना प्रकार के चमत्कार पुण्य के उदय में दिखाई दे जाए, वह कोई देव नहीं, वितरागी सर्वज्ञ परमेश्वर देव है। वे जिस चैतन्य चमत्कार को दिखा रहे हैं, उस चमत्कार को देखो। ईट किए बिना इधर का वस्तु दिख जाए तो चमत्कार मानते कि नहीं? बैठे वर्तमान में भूत दिख जाए, भविष्य दिख जाए तो चमत्कार मानते कि नहीं मानते? तो आत्मा को जानते हुए सारा लोकालोक जानने में आ जाए, ये कोई चमत्कार नहीं है। पर सन्मुख हुए बिना पर पदार्थ का ज्ञान हो, ये कोई चमत्कार नहीं है क्या? छोटा चमत्कार है, क्या समझ रहे हो? भयंकर बीमारी बिना रोग के मिट जाए तो चमत्कार मानते हैं। ये मिथ्यात्व रूपी रोग, भव रूपी रोग, इच्छा रूपी रोग और बिना विषयों के मिट गया, ये चमत्कार नहीं है क्या? महाराज आजकल तो चमत्कार को नमस्कार है, हम भी चमत्कार को कर रहे हैं, लेकिन कौन सा चमत्कार? चैतन्य चमत्कार। इनके सामने आते इच्छा का ही अभाव हो गया, रोग का अभाव हो गया, चमत्कार नहीं है कोई। वैद्य के पास पहुंचे और पीड़ा मिट गई, ये कोई चमत्कार नहीं है। भगवंतों के समीप आए और संसार की वासना मिट गई, इच्छाएं मिट गई, ये महाचमत्कार है। जो आता नहीं है उसकी चर्चा अपन करते ही नहीं।
जो आता है उसकी चर्चा कर रहे हैं, बस खत्म मामला। जिसके और नहीं तो बताओ वैयावर्ती के ऊपर कितनी चर्चा करी अपन ने, बताओ कितनी आप लोगों ने चर्चा की, बताओ। व्यवस्थित रूप से वो शब्द जो दोहरा लेना, दान बनना चाहिए, वैयावर्ती होना चाहिए, स्वाध्याय होना, ये बातें अलग है, ये सब दिखावटी बातें। वैयावर्ती किसकी, कैसे, कब, कितनी, कहां, बोलो चर्चा की हो, कोई श्लोक से, कोई गाथा से, कोई निर्देशिका से, कहीं से कुछ चर्चा की हो बैठ करके। बस हमने तुम्हें समझा वैयावर्ती करना चाहिए, हम सबको योग प्रवर्तन करना चाहिए, अनुकूलता देना चाहिए, किसको, इनको देना चाहिए। हम तो दे ही रहे, हम तो कर ही रहे। तो विनय का मतलब झुकना, किधर झुकना, किसको झुकना, झुकाव नहीं है, झुकाव नहीं। विचार तो करो, झुकने योग्य समझ लेना चाहिए। जैसे पूजा में पूजा योग्य, पूजार्ह, पूज्य जिसको कह देते हैं, फिर पूजा, फिर पूजे का लक्षण, पुजारी का लक्षण, पूजा का लक्षण, पूजा की विधि और पूजा का फल। जब तक इनका ज्ञान नहीं है तब तक पूजा रूढ़ी की क्रिया है। पूजा करना, किसकी पूजा करनी है बोलो? शक्तिमान की पूजा करो। कौन सी शक्तिमान की पूजा करो, कैसे पूजा करोगे? किसकी पूजा, कैसी पूजा नहीं समझ में आवे, समझ में आवे। ये सारे हर जगह ऐसे दान में किसको दान देना चाहिए, किसका दान देना चाहिए, किसको किस लिए दान देना चाहिए, दातार का लक्षण, पात्र का लक्षण, द्रव्य का लक्षण, विधि और फल सब आना चाहिए। अगर नहीं आता तो नहीं लक्षण। क्यों नहीं आप विचार करो, दान कर पाते? दातार के लक्षण गिनाओ, है ही नहीं। दातार के लक्षण ही नहीं है तो दान दे कैसे पाएंगे? श्रद्धा, हमारा अभिमान तो अलग चल रहा है। श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विज्ञान, विज्ञान माने कुछ पता ही नहीं, भेद विज्ञान कर देते, उसका अर्थ सीधा का सीधा, काम खत्म हो गया। दाता 7 गुणों को लेकर के बैठो, दान ना हो पाए तो हमसे कहना। पूजा के 5 अंगों को इनको पढ़ करके देखो, समझ करके देखो, विचार करो, न बिना पूजा किए पूजा हो तो हमसे बताना। लेकिन ज्ञान की ओर हमारा उपयोग ही नहीं, कुछ नहीं। हमने जो समझ लिया है बस उसी को समझाना चाहते, बस और कुछ नहीं करना चाहते। भैया जो समझा है वो विपरीत है या सम्यक है, ये भी सोचना। एक बात है, जो समझा है वो विपरीत है या सम्यक है, एक तो ये सोच लेना। दूसरा, अगर मान लो सही है, सम्यक नहीं, सही चलो, तो उसका प्रयोग कैसे होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए, वो समझ। वो समझाने के लिए नहीं है, पहले वो समझ को सम्यक बनाने के लिए। बड़ी दया आती है। उस दिन जाने कौन सी चर्चा चल रही, समय सार की चर्चा करने बैठे और जाने बे ऐसे बिना ऐसो भाव, वहां ऐसो भाव, बीच में अपने आप ही आ जाती है। क्यों आती है? ध्यान रखना, पराई निंदा करने से, पराई बुराई करने से कोई भला नहीं हो जाएगा। उद्गल अचेतन है, इसलिए आत्मा चेतन है? नहीं, उद्गल अचेतन है, उद्गल के कारण आत्मा चेतन है अपने स्वभाव। समय की कीमत पहचानो, अपने ज्ञान की कीमत पहचानो। बहुत कम बोलो, प्रामाणिक बोलो, ये ध्यान रखो। बहुत कम बोलो। अच्छी शैली, अच्छी विषय यही है कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात करिए। और प्रामाणिक ऐसी है कि उसमें कहीं मीन मीक न हो पाए। प्रामाणिक माने समझ रहे? एक विवक्षा नहीं, दूसरी विवक्षा भी स्पष्ट हो जाना चाहिए, और नहीं तो वक्ता को, वो श्रोता को शंका बनी रहेगी।
एक विवक्षा का कथन करेंगे तो दूसरे को गौण करके करेंगे, निषेध करके नहीं। प्रमाण का प्रमाणिक, प्रमाण रूप। तो प्रमाण माने सांगवांग सर्वांग, नय एकांश, एक देश। लेकिन एक देश का नाम नय नहीं है, प्रमाणिक देश, प्रमाणिक देश। प्रमाण ज्ञान होना चाहिए, तब नय का प्रयोग कर पाओगे। अभी प्रवचन सार जी हम सवेरे पूरा कर रहे थे, समाया जितने वचन वाद है उतने ही नय है। जितने वचन है उसी हिसाब से नय चलेंगे। जैनों में उतने ही समय है। अब जैनों में जो कथन होता है वह सर्वथा नहीं होता, स्यात् होता है, और अन्य समय में पर समय में वह कथन सर्वथा होता है, बस इतना अंतर है। जैन वचन में स्यात् शब्द लगा लेना चाहिए, स्यात् शब्द के बिना प्रयोग नहीं होगा। और स्यात् का मतलब है अन्य कथन को, अन्य धर्मों को गौण कर अनु किया जाए, अनु निषेध नहीं है। खड़े हो जाओ, इसका मतलब ये सब है नहीं, ये मतलब नहीं है। प्रयोजनवश इनको मुख्य किया है, यहाँ आओ, तो इनको प्रयोजनवश बुलाया है, भैया यहाँ न जा। तो इतने लोग पागल बैठे हैं। अरे पागल की बात तुम समझ रहे हो, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है पागल है। हमने तो प्रयोजनवश उनको बुलाया है, यहाँ आओ पहले। तो ऐसे प्रयोजनवश एक किसी धर्म विवक्षा, धर्म को मुख्य करके अन्य धर्मों को गौण किया गया। तो प्रमाणिक बोलो माने सांगो पांग विवक्षा आना चाहिए। इतने अभ्यासी नहीं है जितने तुम समझ रहे हो। प्रमाण रूप वचन, और नहीं तो उसमें से छल ग्रहण करने का अवसर रहेगा। और योग्य अयोग का निर्णय कैसे करेंगे अपन, ये बताओ। कोई दृष्टांत याद हो तो दृष्टांत बता दो, प्रसंगानुसार प्रयोजनवश। मान लो कुछ भोजन बनना हो, है, सब लोगों का सामूहिक भोजन होना है और भोजन बनना है। डॉक्टर साहब आ गए, बोलो हमें क्या करना है। हम तुम क्या जाना, तुम अपना बोलो, वो कुछ जानता ही नहीं है। अरे भोजन के विषय का अज्ञान है, वहां अनक्वालिफाइड लिख देंगे। और उसको स्पष्ट समझो तो अगर भोजन के लिए एक रसोईया चयन करना हो आपको, और तमाम लोगों की एप्लीकेशन आ जाए, हम LLB हैं, हम इंजीनियर हैं, हम MBBS हैं, MD हैं, और एक ने कहा हम डीलिट हैं संस्कृत में, उन्हें कहा हम अंग्रेजी में फलाने हैं, 3 विषय में MA हैं। अनक्वालिफाइड, उनको बुलाएंगे ही नहीं इंटरव्यू। इतने क्वालिफाइड लोगों को अनक्वालिफाइड कह रहे हो, शर्म आना चाहिए तुमको। क्यों भाई, 50 लोगों के लिए कितनी बूंदी चाहिए ये नहीं मालूम साहब। 20 किलो बूंदी बनना है तो कितना बेसन चाहिए, कितना घी चाहिए, कितनी शक्कर चाहिए, कितना पानी चाहिए, ये नहीं मालूम है। कौन सी चाशनी बनाना है, गोली की के गुच्छे की के तार की, कौन सी चाशनी बननी है, कि ये नहीं मालूम, तो जाओ घर। आज की शिक्षा का यही खेल हो गया है। घर गृहस्थी चलानी है तो घर गृहस्थी की एक बातें मालूम नहीं है, और पढ़ाई हो रही कौन सी कंप्यूटर होती है, उनसे घर गृहस्थी चलेगी, वो तो फेल होने ही है। बनाना नहीं आता, पक्ष बनाना नहीं आता, प्रेम वात्सल्य नहीं आता, सेवा शुश्रूषा नहीं आती, बाद बाकी हमें कितनी किताबें आती हैं। चाहे धर्म के क्षेत्र में हो चाहे लौकिक क्षेत्र में, आपका जीत व्यक्त हुए बिना कैसे रहेगा, बोलो आप।
योग्य और अयोग्य का निर्णय प्रयोजन से होना चाहिए। पढ़ने योग्य तो पढ़ने के लिए तो पढ़ना नहीं है, टाइम पास करने के लिए तो पढ़ना नहीं है। अब काय के लिए पढ़ना है? मुझे इन बातों का निर्णय करके मेरा हित हो सो करना, तो इन बातों का जिसमें कथन आएगा वो पढ़ेंगे। प्रयोजन पर दृष्टि रख करके ही तो सारा योग्य अयोग्य का निर्णय होगा। क्यों? बढ़िया कंक्रीट की रोड जा रही है, आप इस कच्ची रोड में क्यों घूम गए? बढ़िया रोड को छोड़ करके इस कच्ची रोड की ओर क्यों मुड़ा है? आपने गाड़ी अपनी क्यों मोड़ी, ये बताओ। इसलिए मोड़ी, वो बढ़िया दिख रही है लेकिन हमारे गंतव्य तक नहीं पहुंचा रही। हमारे गंतव्य तक पहुंचाने वाली ये कच्ची रोड है। कच्ची और अच्छी की बात नहीं है, सच्ची की बात है। खाने से पहले खाने योग्य भक्षा भक्ष का ज्ञान होना चाहिए। क्यों? भोजन हमारा संयम के लिए है। अगर स्वाद के लिए आपका प्रयोजन हो गया तो आप जाकर के बाजारों में खड़े होंगे, चाहे कहीं खाओगे ठेले पर, चाहे कहीं कुछ भी खा सकते, अगर स्वाद के ऊपर नजर रही तो। और अगर संयम के ऊपर नजर रही तो चाहे कहीं चाहे कुछ नहीं खा पाओगे आप। कल कहा था ना, अहिंसा की ओर झुकाव, सत्य की ओर झुकाव, अचौर्य की ओर झुकाव, ब्रह्मचर्य संयम की ओर झुकाव और संतोष की। ऐसे परिणाम करो, ऐसे सोचो, ऐसे विचार करो, ऐसे पढ़ो, ऐसी चर्चा करो, ऐसे लोगों के संग में रहो जिससे हमारे जीवन में संतोष आए। संतोषी जीवों के साथ में संतोष की प्रेरणा मिलेगी। अब पहले से ही तृष्णावान जीव है, उनके साथ संतोष कहां से आएगा? क्यों लिखा है, रहे सदा सत्संग होनी का, ध्यान होनी का, नित्य रहे। क्यों? उन्हीं जैसा चाहिए तो उन्हीं जैसी दशा चाहिए, उन्हीं जैसी दशा चाहिए तो उन्हीं जैसी दिशा चाहिए, दृष्टि। बिना अंतर दृष्टि के उन जैसी दशा कहां से आएगी? अब तुम बाहर से शरीर से देख रहे हो तो तुमने सोचा हम भी कपड़े उतार दे, इससे क्या हो जाएगा कपड़े उतार? तो मोह तो छोड़ो। उन्होंने मोह छोड़ा है भाई, उन्होंने ज्ञानाभ्यास किया है, तुम ज्ञानाभ्यास तो करो। अरे ऊपर की नकल तो बालक भी कर लेता है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए तो बालक भी मचल लेता है, इच्छाओं के अभाव के लिए मचल होता तो हम यहाँ। विचार करो भाई, झुकना किधर झुकना, और फिर कैसे झुक पाओगे, कैसे झुकोगे? परमार्थ समझने के लिए शरीर को अलग समझना होगा। शरीर को अलग समझे बिना परमार्थ समझ में नहीं आ सकता। ठीक है? अब आप परमार्थ विनय को समझना चाहते हैं तो शरीर की क्रिया को आप अलग रखो। अब आप झुक के बताओ कैसे झुकोगे? आपके हाथ नहीं है, पांव नहीं है, शरीर नहीं है, वचन नहीं है, वर्ण नहीं है, मन नहीं। अब आप झुकने का अर्थ बताओ विनय का। विनय धर्म अब समझ में आ पाएगा, मार्दव धर्म अब समझ में आएगा। तो आप शब्द तो कह दोगे, आत्मा का आत्मा में, आत्मा का आत्मा में झुकना। तो क्या दो आत्मा है? दो आत्मा है क्या? हाँ, दो भी है, द्रव्य और पर्याय। द्रव्य और पर्याय दो ही है, सही बात है, लेकिन दो ऐसे दो नहीं है जैसे तुम दो समझ रहे हो। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु एक है। तो झुकने का अर्थ क्या होता है? ऐसे झुकता है, ऐसे उठा लेता है लपक करके, पता भी नहीं पड़ती का उठाओ, कछु नहीं कछु नहीं। झुकने का
परमार्थ में आप अर्थ करिए। बड़ी सुंदर पंक्ति है, आपने पढ़ी हो तो, विनयवंत भगवंत कहावे नहीं किसी को शीश नवावे। विनयवंत भगवंत कहावे नहीं किसी को शीश नवावे। उत्कृष्ट विनयवान भगवान है और वे कहां झुके हैं? बोलो, किसकी ओर झुक रहे हैं? शीश है ही नहीं। शीश झुकना क्या होता है? और शीश भी तभी झुकेगा जब परिणाम झुकेगा, और परिणाम नहीं झुकेगा और अकेला शीश झुकता है तो मायाचारी भी होगा। दिखावा के लिए भी ओवर लोग देखो, चेता लोग देखो, चाहते उनकी कहीं श्रद्धा नहीं, कुछ खबर नहीं उनको। वहां गए तो वहां साष्टांग और वहां गए तो वहां साष्टांग। उन्हें वोट चाहिए, उन्हें कहा लेने देने। तो अब बताओ झुकने का अर्थ क्या होगा? विषय करना। शुद्ध आत्मा में झुकना माने शुद्ध आत्मा को विषय बना लेना। इसलिए शुद्धात्मा का अनुभवन वही शुद्धात्मा की विनय है। इसी को परमार्थ से पूजा कहा, इसी से भक्ति कहा, इसी को दान कहा है। अर्जुन ने ये चर्चा राकेश भैया, पात्र कुपात्र अपात्र, इन वेद पात्र कुपात्र अपात्र। पात्र को ही सुपात्र कह देते हैं, जैसे ज्ञान को सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान को ही ज्ञान कहेंगे, तो सुपात्र को ही पात्र कहेंगे। ध्यान रखना। अब विचारना आप कि ये तो हो गए तुम्हारे, लेकिन अभी तो परमार्थ रह गया स्वपात्र। स्वपात्र, सुपात्र और स्वपात्र, सुदेव और स्वदेव, सुधर्म और स्वधर्म। अब आप बताइए स्वपात्र क्या होगा? जब अपनी परिणति अपने सन्मुख होती है तो परिणति को ही पात्र कहते हैं, भेद नहीं से। और जो ध्रुव भाव है वह दातार होता है, अपादान, और वो संप्रदान है ना। दोनों शक्तियां जैसे स्व स्वामी संबंध है, ऐसे ही स्वयं को स्वयं के द्वारा दिया जाता है। तो परिणति जब स्व सन्मुख होती है, जैसे आपके सन्मुख कोई भिक्षुक आया, सज्जन के सन्मुख, तो भिक्षुक बोलो भाई क्या बात है, भूखे हैं, लो भोजन कर। बाबूजी ठंड बहुत है, ले भैया ले जा, चादर ओढ़ लेना, जाओ ये बुशर्ट पहन लेना, स्वेटर पहन लेना। जैसी भी जो हो, माने सन्मुख आने पर उसको निराश तो नहीं करेगा, उसको भर देगा, उसकी इच्छा को पूरी करेगा। ऐसे ही परिणति जब अपने चैतन्य भाव के सन्मुख होती है तो परिणति को चैतन्य भाव, ध्रुव भाव, पंचम भाव परम आनंद कराता है। यही पात्र है, वही द्रव्य है, वही देह है, वही उपादेय है। कि भाई तूने बहुत अभिमानी होकर के दान दे दिया, तो पापी है, उनमें कोई दम नहीं। ज्ञानी होकर के पात्र दान करते हैं, वे पुण्यात्मा है। ज्ञानी होकर के पात्र दान करते हैं, वे पुण्यात्मा है। दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। चाहे किसी को चाहे जैसे अभिमान के वशीभूत होकर के देते हैं, वे तो भाई पापी हैं। अभिमान पाप है ना, और विषय कथाएं की सामग्री देना पाप है। भगवान शांतनाथ का पुराण पढ़ा है, वो देव परीक्षा के लिए आए ना, कबूतर बन, वो गीत बन गया, गीत, और गीत मनुष्य की भाषा में बोल रहा है, क्यों? उसके भीतर व्यंतर बैठा था। कबूतर हमारा भोजन है, इसको हमें दो, नहीं तो हम मुंह के मर जाएंगे, और कबूतर की रक्षा करनी है तो इतना मांस हमको दे दो, हम मुंह के नहीं मरेंगे। लोग आश्चर्य कर रहे हैं, और शांतनाथ भगवान का मेघनाथ नाम था, क्या नाम था पूर्व में है, तो वो देख रहे हैं, भाई ये कबूतर नहीं है, कबूतर भक्ष्य नहीं है, मांस भक्ष्य नहीं है। अभक्ष्य का दान नहीं होता, अभक्ष्य का त्याग करो। अब हम उसको थोड़ी सी और जोड़ दें, वहां नहीं है उस प्रसंग में, हम जोड़ दें
तो विचार करो, उस गीध पक्षी से हम कहेंगे सुन, उस गीध पक्षी को याद कर, जटायु को, जटायु को याद कर, जिसने मुंडाई के चित्त प्राप्त किया, रक्त प्राप्त किया, और फिर अवक्ष भक्षण तो नहीं किया था। भोजन के लिए अवक्ष भक्षण, जीवन चलाने के लिए अवक्ष भक्षण की जरूरत नहीं है। मांस भक्ष नहीं, दे नहीं, और गीध पात्र नहीं है। मांसाहारी जो गीध है वो पात्र नहीं है, और कबूतर या मांस अपने शरीर का भी क्यों न हो, वो देह नहीं, द्रव्य नहीं। द्रव्य कौन? स्वाध्याय ध्यान की वृद्धि करने वाला निर्दोष आहार, शुद्ध आहार, शुद्ध औषधि, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध स्थान, वे देह होते। शुद्ध वस्त्र, जिससे मान सम्मान की प्रस्ती नहीं हो, जैसे अपने पीछी कमंडल जो है वो सब देह में, द्रव्य में आए। द्रव्य, पात्र, दातार। अब बताओ आप क्या करोगे? थोड़ी देर बाद वो, महाराज कृतार्थ हो गए हम, धन्य हो गए आपका दर्शन करके, आप सचमुच धर्मात्मा है। इंद्र की जो प्रशंसा करता है वह उचित ही है, प्रशंसनीय है, इसलिए इंद्र प्रशंसा करता है। इंद्र प्रशंसा करता है इसलिए प्रशंसनीय नहीं। 100 इंद्र भगवान की पूजा करते हैं इसलिए वे पूज्य हैं, ऐसा नहीं। वे पूज्य हैं इसलिए इंद्र पूजा करते हैं। तो इंद्र किस लिए पूजा करते हैं ये बताओ? अपने हित के लिए, अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए, अपने मोक्ष मार्ग की वृद्धि के लिए, अपनी भावना बढ़ाने के लिए इंद्र पूजा करते हैं। इंद्र पूजा करते इसलिए पूज्य है, ऐसा नहीं। न तत्समो नो महान, आप तो अपनी वितरागता से पूज्य हैं, सम्यक केवल ज्ञान से पूज्य हैं। इंद्र पूजा करते हैं इसलिए कि वे पारखी हैं। अब बताओ आप कैसे झुकोगे? भगवतों की ओर झुकाव होगा आपका, धर्म की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा की ओर झुकोगे, तब आपका व्यवहार बनेगा। और भगवान कैसे झुके हैं अपने स्वरूप की ओर, ये बात भगवान की बैठती सुना है। और जैसे वे झुके वैसे ही झुका जाएगा, दूसरे कोई विधि नहीं। आपके यहाँ आसन होता, झुकना वगैरह होता है था, तो वो भी एक प्रक्रिया विधि से होता है। चाहे कैसे ही झुक जाने का नाम आसन नहीं है। अगर गलत तरीके से करें तो वो हानिकारक भी हो जाएंगे। लौकिक प्रयोजन से नहीं झुकना है, लौकिक विधि से भी नहीं झुकना है। झुकने की कोई विधि भी अलौकिक है। लौकिक दृष्टि से झुकाव नहीं हो सकता। इनकी लोक संज्ञा, जिसकी जिंदगी का ध्रुव कांटा है, माने लोक को देख देख करके सब बातें सोचता है, सब उसी प्रकार से चलता है, वह मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मा अलौकिक तत्व है। कितने आत्मा के विशेषण बताए थे इस शैली में। आत्मा आत्मा है, आत्मा तत्व है, आत्मा परम तत्व है, आत्मा ध्रुव तत्व है, आत्मा मूल तत्व है, आत्मा निर्दोष तत्व है, आत्मा आनंद परमानंदमय तत्व है। इसी शैली में हम क्या कह रहे हैं? आज क्या कहा? अभी अलौकिक तत्व है। इसलिए आत्मदृष्टि, आत्मा की प्राप्ति अलौकिक दृष्टि से होगी, लौकिक दृष्टि से नहीं हो सकती। लौकिक ज्ञान से नहीं, अलौकिक ज्ञान से होगी। लौकिक विधि से नहीं, अलौकिक विधि से होगी। दुनिया के गड्ढा कुछ डालने से भरते हैं, आशा रूपी गड्ढा त्याग से भरता है। आत्मानुशासन का कथन याद होगा। लौकिक गड्ढे कुछ डाल सो भर जाए, लेकिन आशा रूपी गड्ढा त्याग से भरता है, त्याग से भरता। त्याग के बाद फिर आशा नहीं रहती। जब तक त्याग नहीं होता, नियम नहीं होता, प्रतिज्ञा नहीं होती, तब तक निरंतर आशा बनी रहती है। और जब त्याग हो गया तो आशा ही नहीं। आश्चर्य होता है, 33-35 वर्ष के हो गए और
न नियम ले रहे न घर गृहस्थी कछु नहीं। क्यों? अब 40 वर्ष तक सोच रहे, देख रहे, अरे कहा पागल हो गए, अरे 25 वर्ष के हो गए, निर्णय लो आप अपना। एक तरफ क्या करें नहीं करना तो यही है, कैसे करें इस बात को सोचो। सीधी बात है, हमको अपनी आराधना करनी है, कैसे करनी है इस बात को सोचो। कि दुकान के मारे परेशान, ये घर गृहस्थी में नहीं हो तो घर गृहस्थी छोड़ो, चलो आया। क्या करें, वो कुसंग में नहीं होती तो कुसंग छोड़ो। करना तो यही है। गलत गाड़ी में बैठ गए, उसने कहा भाई साहब ये तो गाड़ी कानपुर जा रही, उतरिया। भाई उपाय क्या बोलो आप? नहीं? डॉक्टर को दिखाने गए, उन्होंने कहा जी तो कब दिखाओ तो दवाई लाई दी। हाँ जी, अरे ये तो सब बेकार, गलत है, बंद करो इसको। भाई लौकिक में भी यही करते ना, तो भाई लौकिक विधि से नहीं चलेगी, लौकिक दृष्टि से नहीं, लौकिक विधि से नहीं, लौकिक जीवों की संगति से नहीं। प्रवचन सार जी में ऐसी बढ़िया बात लिखी, भले तो संयत हो, संयमी, तो अभी अगर लौकिक जीवों की संगति करेगा तो उसका पतन होगा। शीतल स्वभाव वाला पानी है, लेकिन अग्नि की संगति से वह गर्म होगा, उष्ण हो जाए। इसलिए हे मुने, हे साधो, वहां साधु को संबोधन किया, हे साधो तुम कम से कम अपने समान गुण वालों की संगति करो। अधिक गुण वालों की संगति करोगे तो तुम्हारी उन्नति होगी, लेकिन कम से कम समान गुण वालों की संगति करो। पद प्रतिष्ठा भोग संयोग के लोभ में अपने से हीन लोगों की संगति छोड़ दो। ये पद प्रतिष्ठा भोग संयोगों के लोभ से होती है संगति खोटी। क्यों? वहां भोग संयोग मिलेंगे, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, वहां सेवा होगी, यहां सेवा करने, वहां बिना करना है। अब बताओ, आत्मिक पर दृष्टि हो तो किधर जाएगा? सोचो, समझो, विचार करो। तो झुकने की मतलब ये है, कहां झुकना, शरीर नहीं है आप, ये सोचो। और ये झुकना, ये दिशा सूचक, जो आगे को झुकना, पीछे को झुकना, ये झुकना, ये सब दिशाएं, ये सब पौद्गलिक दृष्टांत है। और पौद्गलिक खेल है रही है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है, अमूर्तिक परिणति है। विनय भी अमूर्तिक धर्म है और ज्ञानमय धर्म है, अज्ञानमय नहीं। विनय ज्ञानमय भाव है। ये ज्ञान, इसलिए ज्ञान ही झुकना हो सकता है, झुकना नहीं होता तो ज्ञान नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। ज्ञान मद है, ज्ञान नहीं है। ज्ञान होगा तो विनय होगी। अब कहां कैसी विनय होगी? ऐसी भी विनय हो सकती है। मुनराज बैठे अपने सामायिक में और सामने से आचार्य महाराज निकल जाएं तो वे खड़े होकर के हाथ नहीं जोड़ेंगे। ये अभिनय हो गई, अभिनय नहीं हो गई, सच्ची विनय हो गई। और आचार्य महाराज खुश होंगे, वाह देखो कैसे ध्यान में मग्न, धन्य हे साधो, धन्य हो तुम। और कोई खड़ा और आकर के महाराज, तो महाराज दुखी होंगे, बोलो राग की भूमिका में, देखो कैसा है, सामायिक की कीमत नहीं है इसको। अरे अपने कर्तव्य का पालन करना, अपनी चर्या का पालन करना, यही सच्ची विनय है। सच पूछो तो योग्य अध्ययन करने वाले विद्यार्थी से अध्यापक जितना प्रसन्न रहता है, उतना दिन में 3 दफे 5 हुए वारे से नहीं रहे। पढ़े लिखे कछु नहीं, 5 हुए तेरे दिन भर। मार्दव धर्म है, और धर्म और धर्मी अभिन्न होते हैं।
धर्म और धर्मी अभिन्न होते हैं। न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। अब बताओ, आप व्यवहार धर्म करो तो साधर्मी की ओर झुकाव रहना चाहिए आपको। धर्मात्मा धर्मायतनों की ओर झुकाव रहना चाहिए। और अगर परमार्थ धर्म चाहिए तो स्वधर्मी की ओर, शुद्धात्मा की ओर झुकाव रहना चाहिए। अगर तुम्हारा झुकाव शरीर की ओर, भोगों की ओर, संयोगों की ओर, मान पद प्रतिष्ठा की ओर है तो पापात्मा हो गया। यही तो पेड़ से कहा था, देखो पेड़ कहां झुकता है? जमीन की ओर झुकता हुआ, आकाश की ओर तो नहीं झुकता। शरीर के सारे अंग भीतर झुकते हैं, बाहर एक भी नहीं झुकता। आत्मा की परिणति जितनी भीतर झुक जाए, भीतर झुकने का मतलब सुहा जाए, श्रद्धा, उसका विश्वास, यही झुकना है। ज्ञान उसका अनुभवन, आचरण उसमें एकाग्रता, बस यही झुकना है, यही नमना है, यही विनय है। और ऐसी ही भगवान की मुद्रा है। इस मुद्रा को देख करके झुकना सीख लो। विचारना